हेलो मैम। हाय सर, रचना बात कर रही हूँ। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। रचना जी, आपने कहाँ कहाँ नंबर दिया मेरा ये बताइए। कल से कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं मेरे को बहुत। नहीं, मैंने तो आपको अपने नंबर से 2 बार ट्राई किया होगा बस। कम से कम 20 नंबर से मुझे कॉल आई है और सारे बजाज फाइनेंस, सब बजाज फाइनेंस। नहीं, मैंने तो आपको अपना, इसीलिए मैंने अपना पर्सनल नंबर आपको दिया था। नाम पता नहीं मेरे को। अभी मैं लगभग 15 से 20 नंबर अभी ब्लॉक कर चुके हैं और अभी भी आए जा रही हैं कॉल्स। अब आपने कॉल करी है इस नंबर से। नहीं, ये तो सिस्टमेटिक नंबर है मेरा, इसीलिए मैंने आपको अपना पर्सनल नंबर से रिंग किया था। व्हाट्सएप पे किया था, आपने देखा भी नहीं व्हाट्सएप शायद। नहीं, मैंने व्हाट्सएप नहीं देखा, ज़्यादा यूज़ नहीं करता, टेलीग्राम यूज़ करते हैं। हाँ, किया था, आपने देखा था? मैंने मैम इसके बारे में पता करा, लेकिन फिर डिसाइड किया कि नहीं कराना ये। मतलब पता करा क्या इशू है सर? इशू ये है कि मैंने बहुत सी चीज़ें देखी, जैसे आपके जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं ना, उनके कॉल्स वगैरह मैंने सुने हैं, तो काफ़ी आप लोग काम ठीक से नहीं करते हो। और मतलब जो अपने क्या कहते हैं, जो इसकी स्कीम है ना, आपने जो कहा है कि आप जितने पैसे लगाओ, इसमें ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और ना ही सिर्फ ज़्यादा है, उसके बाद में अगर किसने खोला ये चीजें आपको? कि कौन सी चीज़ है ये जो आप बता रहे हो ये आप? कि रिकवरी एजेंट कॉल हाँ, करता आप है। यूट्यूब वगैरह पे जाके सर्च करिए, आपको बहुत सी मिल जाएंगी। यूट्यूब पे मैं भी तो आप मान लोगे? अरे मैं क्यों नहीं मानूंगा मैम। मैं अगर मैं बंदे के आपके साथ बारे में में अगर कुछ गलत लिख दूँ, कहीं मैं आपके बारे में कुछ गलत वीडियो बना के यूट्यूब पे पोस्ट कर दूँ, क्या गलत हो जाए? बिल्कुल देखिए, ऐसा नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं आपके बारे में नहीं मानूंगा ना, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हो, लेकिन जो आप कंपनी से काम कर रहे हो वो इंडिविजुअल थोड़ी है। हाँ सर, सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुनिए सर। जब किसी का फीडबैक खराब होता है ना, फीडबैक हमारी इसी वजह से खराब होता है। हमने बैंक से कुछ लोन लिया, पैसे नहीं देंगे तो हम ये सोचेंगे कि हमें कोई कॉल ना आए और कोई रिकवरी के लिए बोले ही ना, हम फ्री में ले ले। सोच, ऐसा तो नहीं होता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं होता ऐसा, लेकिन उसके भी तरीके होते हैं, तो लॉज है ना उसके। आप कोई भी उसके लॉज है, बैंक से लोन लोगे, आप उसके लॉज है ना। आप अगर रिकवरी कोई नहीं करता है, कभी आप धमका नहीं सुन सकते। लीजिए। हाँ ठीक है, बताइए। पर्सनल लोन में कोई भी लोन नहीं होता है पकड़ लेगी, फलाना कर लेगी, ये कर लेगी। नहीं, ऐसा नहीं। पर्सनल लोन बैंक अपने बिहाफ पर देता है, ठीक है, रिस्क लेके देता है। अगर कस्टमर उसे पे नहीं करता, सिर्फ उनके पास एक ही राइट है, या तो वो उनको कॉल कर सकते हैं मैम, या उनके घर जा सकते हैं। अगर पर्सनल लोन पे कोई लॉ अप्लाई नहीं होता ना, लोन वाला, तो जितने भी ये जो शहर में बैठे हुए ना, जो अपनी ऑर्गेनाइज्ड लोन सेक्शन है, वो भी लीगल होता है। फिर एक बात होता है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, पैसे लेके पर्सनल लोन लेके भाग गए, बैंक ने उन्हें जेल में डाला है। हाँ, वही तो, उनको नहीं डालना है ना, बट जो छोटे लोग हैं वो तो हमेशा मरते हैं ना। नहीं, किसको डाला है? कौन से छोटे लोग को डाला है सर? नहीं, मरते हैं सर, मैं वही तो मैम कह रहा हूँ, मरते हैं। मरता कोई नहीं है सर, ये गलतफहमी है। भाई ऐसा नहीं है। आप देखो, नहीं मैम, ये तो ना कहिए मरता नहीं है, मेरे अपने टीचर। नहीं, ये गलत है, कर मरते नहीं है। आप एजुकेटेड हो ना सर, आप एजुकेटेड हो, आप ऐसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो। लमाओ बट कोई नहीं, बोलिए। सर, बंदे 4 लाख सैलरी है कस्टमर की, 5 करोड़ लोन लेके आप उससे पैसे नहीं दिए, बैंक अभी उसको कुछ नहीं कह रहा है। बैंक ने उसको कॉल किया, रिकवर के लिए पूछा, नहीं दिया। हाँ, रिकवर के कॉल्स आते हैं, थोड़ा बुरी तरह से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली बात है सर, आपने लोन लिया है, आपको एक बंदे ने लोन दिया है, आप मान लो 20 लाख का लोन लेते हो, आपके इंटरेस्ट EMI जो भी आता है, उससे आपको पता है कितने लोगों की सैलरी जाती है, बैंक कैसे सैलरी देगी? मैं आपकी बात ना पूरी तरह से समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ रहा हूँ। और अगर आपने अपनी बात सुनी है, अगर आप अपनी बात करती ना, या आपने कहा कि हम आपके बारे में कोई वीडियो बना देगा, डाल देगा, मैं यकीन नहीं करूँगा। सुनिए, अगर बजाज फाइनेंस ने कुछ गलत ना करा होता, या इतने वीडियोस नहीं होते भाई, बहुत वीडियोस हैं। और जिस तरह से बात गलत कहाँ करा है, किसने करा है सर? हम हमेशा अपनी गलती पे
क्योंकि सामने वाला गलत है, सामने वाला। अभी जो आप जिस आप इंडस्ट्री में हो ना, इस इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो चुका है। इसलिए मुझे हर टाइम जब भी लोन लेना पड़ता है, सबसे पहली बात तो लोन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, लोन हम बैंक से लें सीधा। जितने भी आजकल ऐप हैं या फिर आप हैं, अरे मैम मेरे पास HDFC बैंक में सब में अकाउंट है। मैं उसमें कुछ अगर मुझे लेना होगा मैं बिल्कुल बैंक जाऊंगा ना, आपसे क्यों कहूँगा। सिंपल, हम लोग डायरेक्ट चैनल पार्टनर हैं, हम आपको दिला सकते हैं। कोई नहीं मैम, आजकल जो हाल है ना, मुझे आजकल जो बैंकिंग सेक्टर का हाल है, हर हफ्ते मुझे कितनी कॉल्स आती हैं, हर बैंक अकाउंट आती है, मुझे दिक्कत नहीं। तो कस्टमर पैसा लेता है, कस्टमर पैसा देता नहीं है, उसके बाद बैंक पे बोलता है कि बैंक गलत है। बैंक गलत क्यों होगा मैम? मैं बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप HDFC, आप सिटी बैंक, आप ICICI बैंक या एक्सिस बैंक का रिकॉर्ड निकालोगे, इनका रिकॉर्ड, आपकी जो ये सर्विसेज हैं, जिस तरह से आपने कहा कि हम थर्ड पार्टी, हम उनसे डायरेक्ट इसमें हैं, उनका रिकॉर्ड इतना खराब है मैम। मेरे को कस्टमर बोलता है ICICI बैंक अच्छा नहीं है, तो हाँ, मतलब एक कस्टमर के फीडबैक से वो बैंक खराब हो गया? नहीं, बिल्कुल खराब नहीं है, लेकिन आपकी जो इंडस्ट्री है, मुझे जब भी कोई कमेंट करता है, मुझे मैम सीरियस लेना पड़ता है। और जिस तरह से आपके हालात, मतलब आपकी पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, आपकी सेक्टर के हालात हैं, उस पे मैं बिल्कुल भी आपसे लोन नहीं लेता। सिविल खराब होता है ना, जब कस्टमर का सिविल खराब होता है, कोई बैंक लोन नहीं दे रहा होता है, तो कस्टमर पता है बजाज इन सब के आगे ना हाथ जोड़ता है, बिल्कुल दे दो लोन, दे दो 1 लाख रुपए दे दो, आप पैसे ले लो। तो आप मजबूरी में हो ना। मेरा लोन का सिविल स्कोर अभी अच्छा है, जब मेरा खराब होगा मैं कोशिश करूंगा कि मजबूरी की बात ही नहीं कर रही मैं, मजबूरी की आप वैसे दिखा। आपको पता है गाँव में बैंक लोन नहीं देता है, गाँव में लोन देता है बजाज फाइनेंस देता है सर। प्राइवेट फाइनेंसर जरूर है, ठीक है, आपका जिनका फीडबैक खराब है वो 100 यूट्यूब में वीडियो बना के डाले, इसका मतलब ये नहीं कि उनके 100 वीडियो को देख के कस्टमर। अच्छा, आप ये बात डिनाई कर रही हो कि लोग खुदकुशी नहीं करते हैं, आप ये बात डिनाई कर रही हो। खुदकुशी क्यों वो लोग बेवकूफ होते हैं, उन्होंने चीजों को समझा नहीं। जो खुदकुशी करते हो बेवकूफ होते हैं सर, वही तो मैं कह रही हूँ, बेवकूफ है वो लोग। आप धमकाओगे, आप बंदे को धमकाओगे। 90 दिनों की जो लॉ है कि आप 90 दिनों तक बंदे पे वो नहीं करोगे, फोर्स नहीं करोगे। आपको अगर लेना है, आप लीगल कार्रवाई करो ना 90 डेज के बाद में। आप सीधा कॉल उठा करके धमकी देते हो कि हम आपको घर से उठा लेंगे, हम मार देंगे आपको, हम आपका जीना दुश्वार कर। इवन सर मैम, अभी परसों मेरे पास आपको कॉल आया था क्या सर? आपने लिया है कभी लोन? मुझे RBI की तरफ से परसों ही मैसेज आया है कि जो एप्लीकेशंस आजकल ड्रामा मचा रहे हैं कि आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट तक उठा लेते हैं। एप्लीकेशन की बात करो ना आप, तो बजाज का टर्नओवर कितना है? अरे मैम, ऐसे तो फिर आप एप्लीकेशन से कंपेयर करते हो बड़ी चीजों की, तो अच्छा, आप बजाज का टर्नओवर जितना भी हो, लेकिन जो मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, 1-1 करोड़ उनके भी इंस्टॉल हैं प्ले स्टोर पर, और उनके भी काफी कस्टमर बेस। शाहरुख खान को लोकल एक्टर से कंपेयर करने लगे तो फिर तो बात वही होगी हमारे में, मतलब क्यों मैम? लोकल एक्टर मेरे भाई, मैं क्यों नहीं, मेरे नौशाद भाई हैं, वो शाहरुख खान से बढ़िया एक्टिंग करते हैं, बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अलग बात है। तो शाहरुख खान हमेशा करने वाले 100 लोग शाहरुख खान बच जाते हैं क्या? नहीं, तो हर कोई अपना अलग है, मैं बता तो रहा हूँ। मेरे अपने भाई हैं एक, वो शाहरुख खान से बढ़िया एक्टिंग करते हैं और शाहरुख खान की नकल भी नहीं करते हैं। शाहरुख खान बन गए क्या सर? वो इस देश की जो है ना, अनफॉर्चुनेट है कि वो नहीं बन पाए। सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना, अगर उनको मिल गई होती तो बन जाते। देखिए, आपने एग्जाम्पल तो दिया, जो एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल गलत है, लेकिन हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जो इंडस्ट्री है वो गंदी हो चुकी है। उसमें आप इस चीज को देखिए, डायरेक्ट डिनाई नहीं कर सकती कि आज लोग इनसे परेशान होकर के रिकवरी एजेंट से खुदकुशी कर रहे हैं। और जो बजाज रिकवरी एजेंट से परेशान हो गए मैम, बहुत हैं। आप डिनाई नहीं कर सकते हो, आप मैम डिनाई नहीं कर सकती कि आपके रिकवरी एजेंट कॉल करके गलत बात नहीं करते या गंदी बात नहीं करते। आप डिनाई कर ही नहीं सकती हो। अभी ये ओपन है मैम, और ओपन है, आए दिन कुछ मतलब इतनी सुसाइड होती हैं, और वो अभी आप एक थोड़ी केसेस है, इतने केसेस हुए हैं मैम, स्पेशली लॉकडाउन में। एप्लीकेशन लोन में होता है, आप छोटे मोटे एप्लीकेशन से लोन क्यों लेते हो सर?
आपने अभी कहा मैम कि अगर किसी का सिविल, अच्छा अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने अभी कहा कि अगर किसी का सिविल स्कोर खराब होता है आप उसको लोन देते हो, ठीक है, तो आप इसका मतलब आप मजबूरी में आपसे लोन लेते हैं ना। अगर किसी को लोन लेना होता है जो सबसे अच्छा लोन लेने का तरीका है वो बैंक है। सर सुनना ही नहीं है सर। एप्लीकेशन लोन लेने वाले लोग सुसाइड करते हैं सर, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन लोन लेते हो आपने कभी देखा है उसमें एग्रीमेंट होता है, एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स, आप अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स प्लीज शेयर कर देते हो, उसमें सब कुछ शेयर कर देते हो, तो आपको हमारे कॉल तो आएंगी ही, गलती हमारी होती है। आपने कभी अदर बैंक या प्राइवेट फाइनेंस में अप्लाई किया और आपने ऐसे डॉक्यूमेंट दिया? मैम वो एक एग्जांपल दिया, मैंने आपको एग्जांपल दिया, अपना फैमिली का रिलेटिव का नंबर दो, मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो एक एग्जांपल इतनी तरह से इतनी ज्यादा गलत लोगों की होती है और हम ब्लेम दूसरों को करते हैं, हमारी गलती होती है, हम ब्लेम दूसरों को करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको वो एग्जांपल दिया है कि इस तरह से हालात हो गए कि हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। बजाज फाइनेंस, अच्छा एक बात बताइए, आपको कोई प्रोडक्ट लेना होता है आप जा करके क्या करते हो? आप रिव्यूज चेक करते हो उसके, आप देखते हो कि उनके क्या जो पोस्ट सर्विस एक्सपीरियंस है वो क्या है लोगों का, तो मैंने वही चेक करा सिंपल जा करके, मुझे नेगेटिव मिला। प्रोडक्ट का रिव्यू खराब होता है, एक बात बताओ सर, ऐसा कौन सा चीज नहीं है जिसका रिव्यू खराब ना हो? हाँ तो खराब है तो उसको कंपनी, ठीक है खराब है, मुझे अपने एक्सपीरियंस लगा, मुझे खराब मिला। मैंने अभी जा करके जो मुझे तो नहीं लगा। आप एम्प्लॉय हो इसलिए आपको नहीं लगा। फोन कौन सा यूज करते हो आप? फोन कौन सा यूज करते हो? आईफोन? नहीं आईफोन नहीं, मेरे पास और हैं 2-3 है, लेकिन मैं अभी इस टाइम रियलमी है। क्यों क्या हुआ? रियलमी के फीडबैक कितना खराब है, लोग फिर भी यूज कर रहे हैं रियलमी। बिल्कुल कर रहे हैं, और रियलमी का एम्प्लॉय इसको बेस्ट बताएगा, जिसका कि आप अपनी सर्विस को बेस्ट बता रहे हो। और उसका फोन हैंग होता है, हीट करता है, ये होता है वो होता है, लेकिन लोग फोन सबसे ज्यादा यूज कौन सा फोन होता है? एमआई का फोन सर, रियलमी का। फिर हाँ बिल्कुल होता है। अरे मैम रियलमी की बात है, आज तक आपने सुनिए मैम, आज तक आपने सुना है कि अगर रियलमी का फोन हैंग होने से 2 लोगों की मौत हो गई? आज तक सुना है सर आपने मैम? या फिर रियलमी का फोन हैंग होने से एक परिवार ने खुदकुशी कर ली? नहीं सुना आपने? सैमसंग का फोन ब्लास्ट हुआ, नहीं सुना आपने? अरे ब्लास्ट हुआ सुना है, हैंग होने से कौन चीजें बता रहे हो मैम? हैंग होने से कौन खुदकुशी करता है? खुदकुशी की तो बात ही नहीं कर रही मैं तो कर रहा हूँ। ये कह रही हूँ सर, एप्लीकेशन आपने तो फीडबैक पढ़ा ही नहीं। लोग एप्लीकेशन लोन लेते हैं, अपना टर्म्स एंड कंडीशन के टाइम पे डेटा अपना सारा शेयर करते हैं, उसके पास उनके फोन, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन लोन लेते हो, अगर आप एजुकेटेड हो, आप पढ़ना उसमें कंडीशन क्या लिखा होता है, आपके पूरे फोन का डेटा उनके पास चला जाएगा। हाँ, और ऑब्वियसली बात है किसके फोन में क्या डेटा है हमें तो नहीं पता ना सर। देखिए एक तरह से जितना ये लॉकडाउन के दौरान जितना भी ड्रामा इन एप्लीकेशंस ने करा, इससे एक बात तो साफ है कि जितना ये फाइनेंस कंपनीज होती है इनकी, सुनिए ना, आपको ब्लेम करना, मेरे आपको पर्सनल कोई दुश्मनी थोड़ी है, मैं आपको ब्लेम करूंगा। आपने मुझसे पूछा मैंने बताया मुझे नेगेटिव रिव्यूज मिले, ठीक है। अब आप सुनिए, हाँ मैंने आपने पूछा क्यों नहीं कर रहे हो, मैंने कहा मुझे नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं। अब मुझे एक भी रिव्यू अगर होता गूगल पे या कहीं भी, मैं कहता ठीक है चलो अच्छा है देखते हैं, या फिर ज्यादा होते, लेकिन अभी तो मुझे ज्यादातर दिख रहा है कि खराब रिव्यूज हैं आपके। आप और दूसरी बात मैम, जो आप सुनिए, सिर्फ मैम सिर्फ रिव्यू पे नहीं जा रहा हूँ मैं। आपने कल मुझसे बात करी, मैम आपने कल मुझसे बात करी जब कि आपने पूछा कि आपका नाम क्या है, मैंने आपको नाम नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं आईटी का बंदा हूँ, मुझे पता है डेटा हार्वेस्टिंग क्या होती है। मैंने आपको नाम नहीं बताया, फिर भी आपने ना मेरा ट्रू कॉलर से देखो नहीं मैम, डेटा हार्वेस्टिंग एक चीज होती है, अगर आप जाकर के पढ़ोगे आपको डेटा हार्वेस्टिंग के बारे में पता चलेगा। तो उस डेटा हार्वेस्टिंग को रोकना, उसको रोकने के लिए आप अपना नाम ना बताएं, आप कुछ भी ना बताएं, ज्यादा बेहतर है। आपका मोबाइल नंबर है, आपने सैंडी नाम सेव कर लिया, चलिए अच्छा। सुनिए मैं आपको बताऊं एक चीज, हाँ, डेटा हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हो ना, आपकी गलतियों से भी डेटा आपका लीक होता है सर। हाँ होता है। तो आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है? कभी आपने मॉल पे जाके शॉपिंग की है सर? होता है मैम, मैं वही बात कर रहा हूँ, मुझसे होता है। लेकिन एप्लीकेशन यूज करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालते हैं,
अरे आप बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूँ होता है, इसमें दिक्कत क्या है? अगर बहुत सारा वे है सर, अगर मैं नाम बताने से हाँ नाम न बताने से डेटा नहीं लीक होगा तो क्या डेटा आप जाकर के वहाँ से खरीद लेंगी? आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। अगर मैंने आपको मना करा ना, वो मना करने की वजह ये थी कि आपका सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप डेटा हार्वेस्टिंग ना करो, लेकिन उसके बाद में आपने प्रॉमिस करा कि मैं आपका नंबर, अरे मैं जो किसी को नहीं हम हार्वेस्ट करेंगे, हम आपका डेटा सेव नहीं करेंगे। मुझे कल से मैम मुझे कल से लगभग 20 कॉल्स आ चुकी हैं सिर्फ बजाज फाइनेंस से, 20 कॉल, और 20 अलग अलग नंबर से आ चुकी हैं। और कंपनी के पास हो? नहीं, ये कल से होना शुरू हुआ है मैम। मुझे परसों तक कोई कॉल नहीं आई थी कहीं से। जब आपने कॉल करा उसके बाद में मुझे जो कॉल आना शुरू हुई हैं शाम तक 15 आ चुकी थी। सुबह से अब मुझे लगभग 5 आ चुकी हैं कॉल। फिर आपकी मैंने फाइनली कॉल रिसीव करी। मुझे लगा कि आपका प्राइवेट नंबर, फिर मैंने रिसीव करी क्योंकि ट्रू कॉलर पर रेड नहीं दिखा रहा था, मैंने इसलिए कॉल उठा ली। और सारे नंबर बजाज फाइनेंस पर्सनल नंबर से कॉल भी किया था, मेरे नंबर पे तो बजाज फाइनेंस नहीं आता। मैंने तभी तो आपका उठाया ना, मैंने तभी आपका रिसीव करा है फोन। ये आपके पर्सनल नंबर से मैंने तभी रिसीव करा है। पर्सनल नंबर नहीं है, ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैंने उठा लिया ना क्योंकि आपका नंबर था। लेकिन अब कल से जब मुझे इतने फोन आ रहे हैं, मुझे अब शक और बढ़ रहा है कि यहाँ पर आपके यहाँ डेटा हार्वेस्टिंग भी हो सकती है। सर गलत फहमी है सर, आपने अब कहीं और ये दो चीजें देखिए, जो दो चीजें ये हुई, एक तो यूट्यूब रिव्यू और दूसरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि 15 कॉल्स 20 कॉल्स मुझे आ चुकी हैं। तो मुझे अब बिल्कुल दिल नहीं हो रहा है कि मैं आपसे लोन लूँ। और दूसरी बात, जो आपका स्कीम है वो स्कीम भी मुझे कुछ खास मतलब कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लगी। अब मुझे लग रहा है कि उसके बाद में फिर आप जो चार्जेस कह रहे हो कि अगर एक बार आपने लोन ले लिया, मान लीजिए 1 लाख का, ठीक है, तो उसके बाद में मैंने आपको मेल कराया था, आपने बोला मेल कराओ। हाँ, ऑथेंटिकेशन आपको ऑफिशियल मेल से गया है। आप इंजीनियर हो ना सर, आपको पता होगा कोई भी बंदा अपने ऑफिशियल मेल में गलत चीजें नहीं लिख सकता है। सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ गलत, मैं स्कीम को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ना कि मैं किस ईमेल से है मैं उसको कह रहा हूँ। मैं आपकी स्कीम को बता रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने किस मेल से भेजा है, ऑफिशियल से भेजा नहीं भेजा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये फाइनेंशियल बैकअप लोन है। हाँ, अरे स्कीम तो कुछ तो होती है, उसकी जो प्लान्स होते हैं, कुछ भी होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे वो सही नहीं लगा। ये थोड़ी बोल रही हूँ आपको पैसा देना, इन्वेस्ट करोगे आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। जो मैं आपको बता रही हूँ मैंने रिटर्न में भी बताया आपको। हाँ ठीक है, तो मुझे पसंद नहीं आया मैम, सॉरी। पसंद नहीं आया सर आपको? जी मैम। चलिए ठीक है सर, आपकी पसंद की चीजें तो कुछ होगी नहीं इस दुनिया में शायद। बिल्कुल नहीं होंगी, और आप तो बिल्कुल नहीं है।